हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 18 मैरिज एक्ट 1905 के बारे में समझने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक बेयर एक्ट नहीं लिया है वो बेयर एक्ट लेकर बैठिए। अदरवाइज आप एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें सेक्शन के साथ साथ जो जो चीज़ें मैंने स्क्रीन पर हाईलाइट करी हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप दोबारा उस चीज़ को पढ़ें तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं सेक्शन क्या कह रहा है, फिर बेयर एक्ट के अंदर हम रीड करके आपको समझाएंगे। सेक्शन नंबर 18 हमें कहता है कुछ ऐसी कंडीशन है का अगर आप वायलेशन करते हो तो आपको इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि सेक्शन नंबर 18 के अंदर दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। उन दोनों में पनिशमेंट गई है, अगर इसी तरीके के अगर आप एक्ट करोगे तो आपको ये पनिशमेंट दी जाएगी। इसमें कि पहले अगर आप ए पॉइंट को पढ़ें तो ए पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप सेक्शन नंबर 5 के क्लोज नंबर 3 का वायलेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी, रिगरस पनिशमेंट दी जाएगी, और वो पनिशमेंट 2 साल तक बढ़ सकती है। यानी कि मैक्सिमम 2 साल की पनिशमेंट दी जाएगी और आपको 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम जुर्माना लगाया जा सकता है या इन दोनों को दंडित किया जा सकता है। यानी कि आपके ऊपर पनिशमेंट भी लगा सकती है, साथ साथ कोर्ट जो है फाइन भी आपके ऊपर लगा सकती है। अब ये फाइन कब लगाया जाएगा कि इससे कौन सी हम ऐसी सेक्शन है जिसका वोलेशन कर रहे हैं जिस पर हमें यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी और फाइन हमें देना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 5 का क्लोज नंबर 3, तो हमें बताता है कि लीगल एज क्या है मैरिज के लिए। तो मैरिज की लीगल एज हमें इस क्लोज में देखने को मिलेगी, सेक्शन नंबर 5 के क्लोज नंबर 3, जहाँ पर बात की गई है दूल्हे के लिए कितनी एज होनी चाहिए, दुल्हन के लिए कितनी एज होनी चाहिए, शादी के लिए। जब बात करें दूल्हे की एज, वहाँ पर 21 साल एज वहाँ पर बताई गई है। जब हम बात करते हैं दुल्हन की एज के लिए तो 18 साल एज वहाँ पर बताई गई है। अब अगर कोई भी इस एज से पहले शादी करता है तो वो इस कंडीशन का वॉयलेशन करता है, सेक्शन नंबर 5 के क्लोज 3 के अंदर कंडीशन का वॉयलेशन करता है, और उसकी पनिशमेंट आपको इस सेक्शन के अंदर दी गई है। ये सेक्शन हमें जो है चाइल्ड मैरिज ना करने से भी रोकता है, क्योंकि अगर आप जो लीगल एज है उससे कम एज में शादी करेंगे तो आपको इस सेक्शन में पनिशमेंट दी जाएगी। अब बात करें बी क्लोज की, तो बी क्लोज में क्या कहा गया है कि अगर आप आप सेक्शन नंबर 5 के क्लोज नंबर 4 और 5 का वोलेशन करते हैं तो ऐसे में आपको सजा दी जाएगी 1 महीने तक की मैक्सिमम, और फाइन लगाया जाएगा मैक्सिमम 1,000 रुपए तक का, और दोनों से दंडित किया जाएगा। अब समझते हैं सेक्शन नंबर 5 का क्लोज 4 और 5 क्या कहता है। 4 हमें कहता है कि अगर आप प्रोहिबिशन रिलेशनशिप में हैं, यानी कि प्रोहिबिट डिग्री के अंदर आ रहे हैं, तब आपको पनिशमेंट दी जाएगी इस सेक्शन के अंदर। या फिर आपका पिंडाज रिलेशनशिप है, एक ही पिंड से आप बिलोंग करते हैं और आप शादी कर रहे हैं, हिंदू लॉ उसे एडमिसेबल नहीं मानता है, तो तब भी आपको इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। तो एक छोटा सा सेक्शन था जो हमें कहता है कि अगर हम ये एक्ट करेंगे तो आपको इतनी इतनी पनिशमेंट दी जाएगी। मैं एक बार फास्टली रीड कर देता हूँ सेक्शन को, ताकि अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हुई है तो मैं फिर से आपको यहाँ पर समझा पाऊँ। क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 18, पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैन। Every person who procure a marriage himself or herself to be solemnized under this act in a contravention of the condition specified in clause number 3, 4 and 5 of section number 5 shall be punishable। यानी कि स्पेसिफिकली बताया गया है पांच क्लोज नंबर, सेक्शन नंबर 5 के क्लोज नंबर 3 और 4 और 5 का वोलेशन करते हैं तो आपको इस सेक्शन में सजा दी जाएगी। ये क्या कहता है पॉइंट, इन ए केस ऑफ ए कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ए कंडीशन स्पेसिफाई इन क्लोज नंबर 3 ऑफ सेक्शन 5 विद द रिगरस पनिशमेंट विच मे बी एक्सटेंड टू 2 ईयर और विद फाइन, और विच में भी एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विद बोथ। यानी कि आपको 1 लाख रुपए तक का फाइन देना होगा, रिगरस आपको पनिशमेंट दी जाएगी, और जो 2 साल तक बढ़ सकती है अगर आपने कंडीशन जो है सेक्शन नंबर 5 की क्लोज नंबर 3 का वॉयलेशन किया है। सेक्शन 5 जो कंडीशन की बात करता है कि हिंदू मैरिज करने से पहले आपको ध्यान रखना है क्या क्या कंडीशन होनी।
बी क्लोज क्या कहता है, इन द केस ऑफ ए कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाई इन क्लोज नंबर 4 एंड 5 ऑफ द सेक्शन नंबर 5, द सिंपल imprisonment which may be extended to 1 month and with fine which may be extended to 1000 rupees or with both। यानी कि अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आप सेक्शन नंबर 5 के क्लोज नंबर 4 और 5 का वोलेशन करते हैं तो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट जाएगी, और जो कि 1 महीने मैक्सिमम हो सकती है, या आप पर फाइन लगाया जाएगा या इन दोनों से आपको दंडित किया जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे इसके बारे में। इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है बाइगेमी की पनिशमेंट के संबंध में सेक्शन बनाया था, सेक्शन नंबर 70 के बारे में डिस्कस किया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस जरूर देख लीजिए।